इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिना पानी के ये दुनिया नहीं चल सकती। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब पानी के गुलाम हैं। अगर पानी ना हो तो इंसान 3 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया है। एक इंसान के शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है और इस धरती के 70% हिस्से में भी सिर्फ पानी ही पानी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी पीने का जो तरीका इस्लाम में बताया गया है कि वो साइंस पर खरा उतरता है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट की तरह एक ही सांस में पानी मत पिया करो, घूट घूट करके 2-3 सांस में पिया करो। एक दूसरे हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर पानी मत पिया करो, इससे शरीर को नुकसान होता है। इन दोनों हदीसों से 2 बात सामने आती है। एक ये है कि पानी घूट घूट करके यानी रुक रुक कर पीना चाहिए। दूसरी बात ये कि पानी खड़े होकर नहीं, बैठ कर पीना चाहिए। आइए अब हम साइंस से ये पूछ लेते हैं कि वो पानी पीने के इस्लामी तरीके के बारे में क्या कहती है। प्यारे दोस्तों, हम सबको खड़े खड़े पानी पीने की ऐसी आदत होती है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम इस तरीके से अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पाया गया कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब आपके शरीर को खाने का पूरा पोषण नहीं मिल पाता और पानी पेट में बहुत तेजी से गिरता है, जिससे किडनी में बहुत सारा पानी एक साथ जमा हो जाता है और किडनी पर इतना प्रेशर पड़ता है कि हमारी किडनी पानी को सही तरीके से फिल्टर किए बिना ही बाहर निकाल देती है और पानी को हमारे शरीर के जिन हिस्सों में पहुंचना होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता और पेशाब के ज़रिए से वैसा का वैसा शरीर से बाहर निकल आता है। इसी वजह से आपने ये महसूस किया होगा कि खड़े होकर पानी पीने से कुछ ही देर बाद आपको दोबारा प्यास लगने लगती है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से पानी शरीर की प्यास सही से नहीं बुझा पाता है। हमेशा खड़े होकर पानी पीने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको खाना पचाने यानी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ तक कि खड़े होकर पानी पीने से आपको बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द की परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए साइंस के मुताबिक हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस पर आते हैं, घूट घूट करके पानी पीना। नाजरीन, साइंस आज ये कहती है कि पानी को रुक रुक कर पीना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी जाते हैं तो वह पानी आपके गुर्दों को सीधा नुकसान पहुंचाता है। ना ही सही तरीके से किडनी में फिल्टर हो पाता है और ना ही खून में मिल पाता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। बिना सांस लिए बहुत सारा पानी एक साथ पीने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसके अलावा अगर आप घूट घूट करके पानी पिए तो आपके मुंह की लार, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, वो भी पानी के साथ मिल जाते हैं और पेट में जाकर पाचक को मजबूत बनाते हैं। रुक रुक कर पानी पीने से आपकी किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और किडनी को पानी फिल्टर करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा और पानी आराम से खून में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। अगर आपको एक ही सांस में पानी पीने की आदत है तो सावधान हो जाइए, वक्त के साथ आपको पेशाब की कई बीमारियां होने का खतरा है। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग एक सांस में पानी बहुत सारा पी जाते हैं वो अपने पेशाब को रोकने में परेशानियां महसूस करने लगते हैं और किडनी की कई घातक बीमारियों से जूझने लगते हैं। ये परेशानियां एक साथ नहीं आती बल्कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे करके आती है। देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका 1400 साल पहले ही हमें बता दिया था, साइंस उसे आज साबित कर रही है। इसीलिए तो हम मुसलमान अपने नबी के उम्मती होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पानी पीने के तरीके के बारे में एक और हदीस का मुआयना कर लेते हैं। वो ये है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप सब ने हमेशा ही ये बात सुनी होगी कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ही पानी नहीं पीना चाहिए।
क्योंकि इससे पाचन पर असर पड़ता है, पेट की आग बुझ जाती है, यानी खाना पचाने वाले एसिड्स पानी के वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी पतले हो जाते हैं। ये बात हमें आयुर्वेद बताता है, मगर क्या आपने कभी इस बात पर कोई साइंटिफिक स्टडी देखी है? भारत के डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक हकीम आयुर्वेद को बेस बनाकर ये बात कहते हैं कि खाना खाकर पानी नहीं पीना चाहिए, मगर हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज तक दुनिया में इस बात को किसी भी वैल्यूएबल साइंटिफिक स्टडी ने साबित नहीं किया है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से पाचन खराब होता है, बल्कि रियलिटी ये है कि कई साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि खाना खाने के बाद में लाजमी कुछ मात्रा में पानी पीना चाहिए। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह में ही खाना पचना शुरू हो जाता है, फिर खाना पेट में जाता है और अंदर जाकर पचना शुरू हो जाता है। साइंस ये कहती है कि अगर आपके खाने में पानी कम है या नहीं है, वो खाना पचने में समस्या होगी, क्योंकि पानी खाना पचाने में मदद करता है और खाना आंतों से गुजरने के लिए चिकनाहट की ज़रूरत होती है, जो कि पानी से मिलती है। अगर आपके खाने में पानी नहीं होगा तो आपको कब्ज़ की बीमारी लग जाएगी। दोस्तों, खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना तो वो एक नेचुरल बात है। अगर आपने कभी प्रोटीन रिच से भरपूर खाना खाया है तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने की इतनी तलब लगती है कि आप पूरी बोतल पानी पी जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि प्रोटीन से भरे हुए खाने को पचाने के लिए शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी खाने को पचाने में मदद करता है। तो साइंस कहती है कि हमारे पेट में खाना 24 से 48 घंटे तक पचन की स्थिति में रहता है, जबकि पानी कुछ ही देर में शरीर की प्यास बुझाकर पेशाब के जरिए से बाहर आ जाता है। यानी खाने के बाद पिया गया पानी खाने के साथ मिक्स होने से पहले ही शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये कहना कि खाना खाने के बाद पिया गया पानी पचन पर असर डालता है, ये साइंस के खिलाफ बातें हैं। पानी हमारे पाचन को नुकसान तब पहुंचाता है जब आप एक तो भरपेट खाना खाते हैं और दूसरा उसके फ़ौरन बाद पेट फूलने तक बहुत सारा पानी एक साथ पी जाते हैं। इसीलिए खाने के फ़ौरन बाद पानी तो पीना चाहिए, मगर आधा गिलास भर। और इसी बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्यों बताया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदे यानी पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए, दूसरा सांस के लिए और तीसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ो। तीसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ो मतलब खाने के बाद कुछ मात्रा में पानी पियो। और यही बात आज साइंस भी बताती है कि खाना खाने के बाद कुछ मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि खाना पचने में आसानी हो सके। ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी, वही बातें आज साइंस कई रिसर्च करने के बाद हमें ही बता रही है। मगर अफसोस है हम मुसलमानों पर कि हम अपने नबी की बातों से ज़्यादा अभी भी साइंस की बातों को तरजीह देते हैं।